पूर्वांचल में भाजपा के कमल का मुरझान क्यों? पूर्वांचल में भाजपा के कमल का मुरझान क्यों? भाजपा एक राष्ट्रीय दल है। विगत 2 लोकसभा चुनाव से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में लगभग पूरे देश में कमल खिलता रहता है, परंतु पूर्वांचल मुरझा सा जाता है। इसी पर भाजपा प्रतिनिधि पूर्व सैनिक एवं सह संयोजक गौरक्ष क्षेत्र सैनिक प्रकोष्ठ से हमारे ब्यूरो प्रमुख राजेश वर्मा की एक्सक्लूसिव बातचीत। आप देख रहे हैं चाणक्य न्यूज इंडिया और मैं हूं राजेश वर्मा। भारत वीर जवानों का देश है। भारत सामाजिकता से परिपूर्ण मस्तानों का देश है और पूर्वांचल भारत की शान, मान और अभिमान की भूमि है। इसी भूमि पर जन्मे एक आदर्श व्यक्तित्व, कर्मशील तथा स्पष्टवादिता की प्रतिमूर्ति आप हैं। सामाजिक कार्यकर्ता पूर्व सैनिक श्री परमात्मा सिंह, सह संयोजक गोरक्ष क्षेत्र सैनिक प्रकोष्ठ भाजपा मऊ। स्वागत है आपका। नमस्कार। सबसे पहले आप जमीन से जुड़े हुए प्रतिनिधि हैं। आप जमीन से जुड़े हुए सामाजिक कार्यकर्ता हैं। देश सेवा आप में कूट कूट कर भरी है। देश सेवा और समाज सेवा में आप क्या अंतर देखते हैं? देश सेवा और समाज सेवा दोनों एक ही है, लेकिन दोनों के मायने अलग अलग हैं। देश सेवा के लिए एक जुनून होता है कि मैं भारत माँ की रक्षा के लिए मैं अपने को बलिवेदी पर भी चढ़ा दूंगा। वैसे ही समाज सेवा के लिए जमीन पर उतरना पड़ता है। जब जमीन पर उतरते हैं तो समाज के हर वर्ग से जो है मुलाकात होती है और उसी में अपनी पहचान बनती है। और दोनों का मकसद एक ही है कि देश सर्वोपरि रहे, देश महान हो, देश विश्व गुरु हो। महज 17 वर्ष की अवस्था में आप एक सैनिक के रूप में देश सेवा प्रारंभ करना आपके लिए एक जुनून को दर्शाता है। इस पर आपकी क्या राय? जब हम पढ़ते थे तो हम लोग जो है कुश्ती और दौड़ करते थे। हम लोगों के दिल में एक भावना थी कि हमको जो है सेना में भर्ती होना है और भगवान की कृपा हुई कि 17 साल की उम्र में ही हमने सेना ज्वाइनिंग कर ली और वो जज्बा अंत तक कायम रहा। और 21 साल की सर्विस करने के बाद जब हम सेवानिवृत्त हुए तो जनता से जुड़ गए। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद आप किसी अन्य दल का भी प्रतिनिधित्व कर सकते थे, पर आपने भाजपा को ही चुना, क्यों? सेना की सिखलाई और भाजपा का सिखलाई एक ही है। दोनों का मकसद है देश की रक्षा करना। इसी वजह से हम अन्य दल में न जाकर के भाजपा में जो है रहे, क्योंकि भाजपा कार्यकर्ताओं की पार्टी है। बाकी अन्य दल तो जो है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, क्योंकि उनका जो है पारिवारिक एक सीरीज आती है, वो चलती रहती है। आप कर्मशील कार्यकर्ता हैं। आपने अपने निर्देशन में अपने प्रतिनिधि को एक मुकाम तक पहुंचाया है। क्या कहना चाहेंगे आप? यह जो है एक जुनून था, पार्टी का दिया हुआ एक जो है कार्य था, क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। पार्टी जो हम लोगों को आदेशित करती है वो हम लोग करते हैं। उसी के क्रम में विजय राजभर जो विधानसभा घोषी का उपचुनाव हुआ तो विजय राजभर को जिताने का हम लोगों को टास्क मिला था, जिसको हम लोग बेखूबी और ईमानदारी से करते हुए विजय राजभर को जो है विजयी बनवाए थे। लगभग पूरे देश में कमल सवाब पर रहता है, परंतु पूर्वांचल में कमल के मुरझान की तरफ हो जाता है। इस पर आप क्या कहेंगे? इसका क्या कारण है कि पूरे देश में कमल सबाब पर होता है और पूर्वांचल की जब बारी आती है तो वही कमल मुरझान हो जाता है, यानी मुरझा सा जाता है? इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, पूर्वांचल में जो है जातिगत समीकरण
चरम पर है, जिसकी वजह से जब दो जातियों का समीकरण एक जगह मिलता है तो भाजपा को नुकसान पहुंचाता है। और भारतीय जनता पार्टी पूर्वांचल में अभी जो है अपने को विकसित करने के प्रयास में लगी हुई है और अंत में पूर्वांचल में भी कमल खिलेगा। भाजपा और अन्य दलों में आप क्या अंतर देखते हैं? भाजपा कार्यकर्ता युक्त पार्टी है और अन्य दल जो एक बपौती टाइप में जो शब्द कहा जाए कि बाप के बाद जो है बेटा, बेटा के बाद नाती, नाती के बाद पोता, ये सीनियरिटी से ये लोग चलते आ रहे हैं। लेकिन भाजपा में जो है एक कार्यकर्ता को, बूथ के स्तर के कार्यकर्ता को उठाकर जो है जिला अध्यक्ष बनाया जा सकता है और एक जिला अध्यक्ष को जो है विधायक भी बना दिया जाता है और एक जो है विधायक जो है अपने प्रदेश का मुख्यमंत्री बन जाता है। यही भाजपा है जो कार्यकर्ता विशेष पार्टी है और अन्य दल जो है वो अपने को ही निर्माण करने में लगे रहते हैं। यही अंतर है। कानून व्यवस्था पर आपकी क्या राय है? जिसकी लाठी उसकी भैंस? नहीं, ये पहले था, पहले की सरकारों में था, लेकिन जब से हमारे उत्तर प्रदेश में महाराज योगी जी की सरकार आई है तब से कानून व्यवस्था में दिन प्रतिदिन बदलाव होता जा रहा है, जो आपको जमीन पर भी दिखाई दे रहा है। ये कहावत पुरानी हो गई कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। नहीं, भाजपा में जो है सबको सम्मान अधिकार मिलेगा और कानून व्यवस्था जो है दिन प्रतिदिन जो है सुधरती जा रही है। स्किल इंडिया और अन्य योजनाओं की बात होती है, लेकिन आम जन करीब से देखा जाए तो इससे काफी दूर है। आपकी क्या राय है? देखिए, सरकार का काम है कानून बनाना, योजनाओं को लाना, उसको लागू करना अधिकारियों का काम और कर्मचारियों का होता है। लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश में पिछली सरकारों के ही कर्मचारी हैं, जोगी बाबा लाठी लेकर तो उनको जो है सुधारने में लगे हुए हैं और धीरे धीरे सुधार भी हो रहा है। योजनाओं का प्रचार प्रसार न होने की वजह से आम जनमानस तक ये योजना नहीं पहुंच पा रही है, जिसका लाभ जो है आम जनता को नहीं मिल पा रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा का उद्देश्य क्या है? देखिए, विकसित भारत संकल्प योजना हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस जितनी केंद्र की योजनाएं लागू की, उस योजनाओं को जमीन पर पहुंचाने के लिए यह अभियान चलाया है कि हर कर्मचारी हर नागरिक के दरवाजे पर जाए, उनकी समस्या सुने, उनकी समस्या का समाधान करे। इसलिए इस योजना को जो है अभियान के रूप में चलाया जा रहा है। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, युवा नौकरी को तरस रहे हैं और सरकार अब रोजगार की बात करती है। क्या कहना है? देखिए, जितने संसाधन हैं, जब देश आजाद हुआ था उस समय की जनसंख्या पर जो है बनाया गया है, नया पद सृजित नहीं किया गया है। पिछली सरकारों ने अपने को उसी पर चलाती रही, लेकिन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्य जी महाराज दोनों लोग लगे हुए हैं कि नए पदों का सृजन करते हुए हम जो है बेरोजगारी को दूर करें। इस पर प्रयास जो है चल रहा है। रोजगार में पूंजी की जरूरत होती है और बैंक वाले बिना कमीशन के किसी की बात तक सुनना पसंद नहीं करते। आप क्या सोच रहे हैं? ये वही पूरा मैं बताया ना, ये वही पुराना धारा है जो पिछली सरकारों में चलता था, कमीशन दो काम लो। लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी द्वारा यह निर्देश दिया गया है कि कोई भी बैंक बिना कमीशन का जनता का जो है जो रोजगार के लिए धन उपलब्ध कराया जा रहा है उसको सही तरीके से और सही मन से लगकर इस योजना को सफल बनाएं। सभी गांव व क्षेत्र सड़कें मार्ग से जुड़े, ऐसी बातें कही जाती हैं। सड़कों में गड्ढे नहीं होंगे,
परंतु आपका पड़ोसी क्षेत्र नदी के बीच में बसा है। आपका पड़ोसी क्षेत्र नदी के बीच में बसा है, आवागमन का कोई रास्ता नहीं है, वर्षा काल में जीवन दूभर हो जाता है। क्या प्रतिनिधियों की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है? नहीं, जिम्मेदारी बनती है, लेकिन वर्तमान में हमारे जो दोनों जनप्रतिनिधि हैं, चाहे बसपा का सांसद अतुल राय जी हो और चाहे सुहेल देव समाज पार्टी के जो है विधायक अब्बास अंसारी जी हो, ये दोनों लोग जेल में हैं। उनको जो है जनता से कोई सरोकार नहीं है। कुछ समय के लिए आप जो कह रहे हैं, यह रतनपुरा ब्लॉक के दक्षिणांचल गांव ठैचा कुन्हिया का एक पुरवा है, जिसको रेता का पूरा बोलते हैं। वह पुरवा नदी के बीच में बसा हुआ है, जहां पर आने जाने का साधन नहीं है। लेकिन जब घोसी उपचुनाव हुआ था तो विजय राजभर जी को हम लोगों ने विजयी बनाया था। विजय राजभर जी पार्टी के जो है जमीनी कार्यकर्ता थे, उनको मैं स्वयं पत्रक लिख कर दिया था गोदाम घाट पुल के लिए। उन्होंने विधानसभा में भी गोदाम घाट पर पुल बनाने का प्रस्ताव रखा था और साथ ही में उन्होंने बोला कि जब तक पुल नहीं बनता है तब तक यहाँ रेता के पूरे को एक पीपा के पुल से जो है जोड़ दिया जाए। पीपा का पुल जो है चालू भी हो गया, लेकिन तब तक आम चुनाव में हमारे विजय राजभर जी जो है विजयी नहीं हुए। सपा के उम्मीदवार दारा सिंह विजयी हुए थे, जो आज वर्तमान में जो है भाजपा में आ गए हैं। तो उनको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि सदर विधानसभा में कोई जनप्रतिनिधि है ऐसा नहीं है कि जो ऐसा कर सके। अब देखा जाएगा आगे चुनाव में, अगर भाजपा का जनप्रतिनिधि चुना जाता है तो फिर पुल की मांग को जो है उठाया जाएगा और पीपा का पुल चालू कराया जाएगा। अयोध्या राम जन्मभूमि में राम लला विराजमान हो गए, राम आ गए, वर्षों की तपस्या पूरी हो गई। अब मुद्दा क्या रहेगा? काशी मथुरा बाकी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कोई मुद्दा को लेकर चलती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक अपनी राह पर चलती है। राम मंदिर का जो है बनवाने का घोषणा पत्र, संकल्प पत्र में भी था, जिसमें काशी मथुरा दोनों शामिल हैं। अयोध्या बन गया, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। अब बाकी रह गया है काशी और मथुरा। ये भी जो है आने वाले समय में सरकारी नियमानुसार हम उसको भी जो है बनवाएंगे। ये हमारी पार्टी का संकल्प है। आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ऊपर खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। चाणक्य न्यूज इंडिया, हम हैं हिंदुस्तानी।